हेलो एवरीवन। सो एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 की आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चेक कर रहे होंगे अपना आंसर की, जिसने भी एग्ज़ाम दिया था या फिर अभी बहुत लोगों ने तो चेक भी नहीं किया होगा। मे बी किसी का भी लिंक वगैरह ओपन नहीं हो रहा होगा। सो मैंने भी अपना रिज़ल्ट चेक किया, रिज़ल्ट नहीं सॉरी अपनी आंसर की चेक की। तो उसमें मैं जैसा कि मैं पेपर जब दे के आई थी एग्ज़ाम अपना सीजीएल का मेंस का, तो मैंने इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दी थी अपने चैनल पे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न क्या था कि मेरे मैथ में काफ़ी कम अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग रह गए थे। 24 मैंने अटेम्प्ट ही किया था एंड इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू अटेम्प्ट ओनली 24, क्योंकि मतलब यूजुअली मैं अच्छा अटेम्प्ट करती हूँ मैथ में और मेरे सिर्फ 24 अटेम्प्ट थे। इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू मी। तो बात करते हैं कि कितने मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और क्या ओवरऑल मेरा स्कोर बन रहा है, उसके बारे में बात करती हूँ। तो मैंने मैथ में अटेम्प्ट किया था 24 एज आई टोल्ड ऑलरेडी। तो उसमें मेरे 23 करेक्ट हैं और 1 रॉन्ग है। सो ओवरऑल 68 मेरे मार्क्स बन रहे हैं मैथ में, जो कि अच्छा स्कोर नहीं है मैथ के लिए। तो और रीजनिंग की बात करूँ तो इट वाज लाइक कि हर कोई 29 30 अटेम्प्ट कर रहा था, क्योंकि रीजनिंग ईजी आई थी और मैंने भी 29 अटेम्प्ट किया था और 28 मेरा करेक्ट है और 1 रॉन्ग है। सो ओवरऑल मेरे 83 मार्क्स बन रहे हैं रीजनिंग में। और बात करूँ इंग्लिश की तो जब मेरा पहला सेक्शन हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मेरा पेपर मुझे लग रहा था कि ख़राब हो गया और मेरे मैथ में अटेम्प्ट काफ़ी कम रह गए। तो फिर मैंने पूरे किए इंग्लिश में, जबकि बाहर निकलने के बाद मुझे काफ़ी वो भी लग रहा था कि पता नहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी पूरे अटेम्प्ट करके, क्योंकि जिससे भी मिल रही थी बहुत लोग कह रहे थे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मॉडरेट साइड था, कुछ के लिए थोड़ा टफ़र साइड भी था। कह रहे थे कि लेंदी था क्वेश्चन और थोड़ा सा आपको अपना भी लॉजिक यूज करना था, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप थे। तो मैंने लेकिन पूरा 45 अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मुझे ये था कि अभी सेक्शन 1 तो कम ही रह गया, सेक्शन 2 में अटेम्प्ट कर देते हैं फुल की, मतलब जितना हो पाए, ताकि एक मतलब होता है ना स्किन इन द गेम आपकी रहे कि अगर मतलब वैसे तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अगर आप दोनों सेक्शन में कम अटेम्प्ट कर रहे हैं राइट होने के बाद भी। तो अगर मैंने मतलब इस वजह से मैंने 45 पूरे किए थे इंग्लिश में और मेरा 41 सही है और 4 रॉन्ग है। सो ओवरऑल मेरे 119 बन रहे हैं इंग्लिश में स्कोर। और अगर बात करूँ जीएस की तो जीएस मैंने 15 अटेम्प्ट ही की थी और पता नहीं मेरे बहुत इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं। 3 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है सॉरी जीएस में। एक तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ जो प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट वाला था। आई डोंट नो कि हाउ मैंने फिजिकल डेफिसिट किया उसका आंसर, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। और तो ये था 33 मेरा जीएस में मार्क्स। तो ओवरऑल मेरे जो मार्क्स बने हैं अगर चारों सेक्शन की बात करूँ तो 303 यानी 303 मार्क्स बन रहे हैं। और बात करते हैं कंप्यूटर की, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर भी है इस बार के एग्ज़ाम में सीजीएल के। आई डोंट नो कि किसके लिए है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किया है कंप्यूटर में, अच्छा अटेम्प्ट किया है, मतलब क्वालिफाइंग स्कोर उनका आ जाएगा। और मैंने तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर नहीं पढ़ी थी इस बार, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट में आई डोंट नो कि क्या हुआ कैसे मैंने परमार सर की जो 1 शॉट आई थी कंप्यूटर पे उसको मैंने किया था और मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया भी नहीं था, क्योंकि वो मेरा जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले ही मैंने किया था उसको ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले आई भी नहीं थी क्लास, 4 दिन पहले आई थिंक सो आई थी कि, तो मैंने उसको किया था। तो उससे मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 10 सही हो रहे हैं कंप्यूटर में। आई डोंट नो कि किसके क्या हैं, बट मेरा यही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कंप्यूटर में तो क्वालिफाई कर जाऊंगी, पता नहीं नंबर इतने अच्छे नहीं हैं, 303 ही नंबर हैं। तो और नॉर्मलाइजेशन में कोई कुछ फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही थी एग्ज़ाम, मतलब एक ही दिन में हुआ है आपका रिटर्न। तो देखते हैं, अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग अपने मार्क्स के बारे में शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में। Thank you for watching my channel and keep supporting, keep loving. Bye bye everyone.